वेलकम टू स्टडी वॉच। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो? सारे टीचर्स कहाँ चले जाते हैं? ये पोएम एनसीईआरटी के क्लास 6 की इंग्लिश की बुक हनीसकल के ये यूनिट 5 की पोएम है। चलिए आगे देखते हैं पोएम में क्या है। फॉर अ लिटिल चाइल्ड अ टीचर इज स्पेशल। फॉर अ लिटिल चाइल्ड, एक छोटे बच्चे के लिए अ टीचर इज स्पेशल। एक टीचर, एक अध्यापक विशेष होता है, एक अध्यापक स्पेशल होता है। एक छोटे बच्चे के लिए उसका टीचर स्पेशल होता है। इट इज डिफिकल्ट फॉर अ स्मॉल चाइल्ड टू थिंक ऑफ हिज हर टीचर एज एन ऑर्डिनरी पर्सन। इट इज डिफिकल्ट, ये कठिन होता है, फॉर अ स्मॉल चाइल्ड, एक छोटे बच्चे के लिए, टू थिंक, सोचना, ऑफ हिज हर टीचर, अपने टीचर के बारे में, एज एन ऑर्डिनरी पर्सन, कि वो एक साधारण आदमी है। ये एक छोटे बच्चे के लिए सोचना कठिन होता है कि उनका जो टीचर है वो एक ऑर्डिनरी, एक साधारण आदमी है। ठीक है, एक बच्चे के लिए उसका टीचर बहुत स्पेशल होता है और वो समझता है कि उनका जो टीचर है वो बहुत साधारण आदमी नहीं है, वो कोई बहुत बड़ा आदमी है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे पोएम में क्या है। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट इज 4 o'clock? डू दे लिव इन हाउसेस एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स? वेयर डू ऑल द टीचर्स गो? सारे टीचर्स कहाँ चले जाते हैं, सारे अध्यापक कहाँ चले जाते हैं? व्हेन इट इज़ 4 o'clock, जब 4 बजता है। जब 4 बजता है तो सारे टीचर्स कहाँ चले जाते हैं? डू दे लिव इन हाउसेस, क्या वो घरों में रहते हैं? एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, और क्या वो अपने मोज़ों को साफ करते हैं, अपने मोज़ों को धुलते हैं? तो हमने देखा कि इसमें जो बाल कवि है, हम कहेंगे कि वो कहता है कि 4 बजे सारे टीचर्स कहाँ चले जाते हैं? क्या वो घरों में रहते हैं, वो साधारण घरों में रहते हैं जैसे कि हम लोग रहते हैं? क्या वो उस तरह रहते हैं? क्या वो हम लोगों की तरह ही अपने मोज़े धुलते हैं? डू दे वियर पायजामाज एंड डू दे वॉच टीवी एंड डू दे पिक देयर नोसेस द सेम एज यू एंड मी? डू दे वियर पायजामाज, क्या वो पायजामा पहनते हैं? घर जाते हैं तो क्या वो यूनिफॉर्म उतार करके अपना जो घर का कपड़ा है क्या वो पायजामाज पहनते हैं? एंड डू दे वॉच टीवी, क्या वो टीवी देखते हैं? जैसे हम लोग घर जाते हैं, स्कूल छूटता है तो घर पे जाते हैं तो कपड़े बदलते हैं, उसके बाद टीवी देखते हैं। ठीक, क्या वो भी ऐसा ही करते हैं? एंड डू दे पिक देयर नोजेस, क्या वो अपने नाक में उंगलियां डालते हैं? जैसे कभी कभी हम लोग अपने नाक में उंगलियां डाल के उसे साफ करने की कोशिश करते हैं, तो क्या वो भी ऐसे ही करते हैं? एज द सेम एज यू एंड मी, जैसे हम और आप करते हैं, जैसे हम और तुम आपस में कभी देखते हैं हम कि अपने नाक साफ करते हैं। ठीक, क्या वैसे वो भी करते हैं? इसमें बच्चा सोचता है कि जो टीचर होते हैं वो बहुत स्पेशल होते हैं। क्या वो इस तरह का काम करते होंगे जैसा हम लोग काम करते हैं? वो अपने टीचर को अपने से बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा और बहुत अलग मानता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। डू दे लिव विथ अदर पीपल? हैव दे मम्स एंड डैड्स? एंड वर दे एवर चिल्ड्रेन? एंड वर दे एवर बैड? डू दे लिव विथ अदर पीपल, क्या वो दूसरे लोगों के साथ रहते हैं? डू दे लिव का मतलब है क्या वो रहते हैं विथ अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ? हैव दे मम्स एंड डैड्स, क्या उनके भी माता और पिता होते हैं? एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, क्या वो कभी बच्चे थे? एंड वर दे एवर बैड, क्या वो कभी शरारत करते थे, क्या वो कभी बुरी थे? तो हमने देखा इसमें कवि कहना चाहता है, वो बच्चा कहना चाहता है कि क्या वो जैसे हम लोग अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन के साथ रहते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं, तो क्या वो भी इसी तरह रहते हैं? और क्या भी उनके माता पिता होते हैं और बच्चे थे कभी वो, या फिर वो भी कभी गलतियां करते थे? क्या वो शरारतें करते थे? क्या उन्हें भी बुरा कहा जाता था कि तुम बहुत शरारती हो, तुम बात नहीं सुनते हो? क्या उन्हें भी कभी ऐसा कहा जाता था? तो ये बच्चा बहुत सोचता है अपने आप में ही कि क्या टीचर्स भी ऐसे होंगे कभी। चलिए देखें बच्चा और क्या सोचता है अपने टीचर के बारे में। डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट? डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स? वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर इफ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स? तो कहते हैं कि डिड दे एवर नेवर स्पेल्ड राइट, क्या उन्होंने कभी सही नहीं लिखा? जैसे कहने का मतलब ये है, क्या हम जैसे बच्चों से लगातार वो लिखते रहते हैं तो उनसे गलतियां होती रहती हैं, मिस्टेक्स होती रहती हैं स्पेलिंग्स में, तो वो क्या कहते हैं जैसे हमसे कभी सही नहीं लिखा जाता, क्या हमारे टीचर्स कभी थे ऐसे कि उनसे भी कभी सही नहीं लिखा जाता होगा? डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स, क्या कभी वो भी गलतियां करते होंगे जैसे हम लोग गलतियां करते हैं, क्या वो भी ऐसी गलतियां करते होंगे? वर दे पनिश्ड इन कॉर्नर्स, क्या उन्हें इसकी सज़ा में कोने में खड़ा कर दिया जाता होगा, डेस्क पर खड़ा कर दिया जाता होगा, उन्हें भी मुर्गा बना दिया जाता होगा, क्या वो भी कभी मुर्गे बने होंगे? इफ़ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स, और जब भी कभी वो चॉकलेट के टुकड़े को उन्होंने कभी तोड़ा, जैसे घर में कोई चीज़ आके रखी है और उसे उन्होंने बिना पूछे ले लिया, तो क्या उन्हें भी ऐसे डांट पड़ती थी? यही इसमें ये पोएट
बार बार कहता है कि हमारे जो टीचर हैं क्या वो हमारे जैसे नहीं हैं, क्या वो हमारे जैसे भी कभी होंगे, उनकी भी आदतें क्या हमारी जैसी होंगी, क्या उनकी भी जो हालत है जैसे हम जिस स्थिति में हैं क्या वो भी कभी ऐसे रहे होंगे। Did they ever lose their hymn books? Did they ever leave their greens? Did they scribble on the desktops? Did they wear old dirty jeans? Did they ever lose their hymn books? क्या उनसे कभी उनकी हिम की बुक खोई है, क्या उनकी जो प्रार्थना जो प्रेयर वाली बुक थी क्या उनसे कभी खोई। Did they ever leave their greens? क्या उन्होंने कभी अपनी सब्जियां छोड़ी। ग्रीन्स का मतलब यहाँ पर क्या है, सब्जियां, जैसे टिफ़िन में ले जाते हैं और उसे छोड़ करके चले आते हैं, खाते नहीं हैं, घर में लेकर के वैसे ही टिफ़िन लेके चले जाते हैं, क्या उन्होंने भी कभी ऐसा किया होगा। डिड दे स्क्रिबल ऑन डेस्कटॉप्स? क्या वो कभी डेस्क पर लिखते होंगे। स्क्रिबल का मतलब होता है ऐसी राइटिंग में लिखना, ऐसा लिखना जैसे मान लीजिए कि मैं स्क्रिबल लिख रहा हूँ तो इस तरह से लिखने को स्क्रिबल बोलते हैं, तो ऐसा लिखना जो समझ में ना आए। तो क्या उन्होंने कभी भी डेस्क पर गोचागाची की है या फिर उन्होंने स्क्रबलिंग की है जैसा हम लोग अक्सर करते रहते हैं। डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स? और क्या कभी वो अपने गंदे पुराने जीन्स पहनते हैं। तो जिस तरह से हम लोग जो भी कपड़ा मिल जाता है पहन लेते हैं जल्दीबाजी में, खेलने के लिए, बाहर जाने के लिए, क्या वो भी ऐसा ही करते होंगे। ठीक, चलिए आगे देख, आखिरी पैराग्राफ में क्या कहते हैं। I'll follow one back home today. I'll find out what they do. Then I'll put it in a poem that they can read to you. ठीक है, आगे देखते हैं। I'll follow one back home today. I'll follow one, मैं किसी एक का पीछा करूंगा, ठीक है ना। यहाँ I will follow क्या है, बैक होम मतलब घर जाते समय, टुडे आज मैं घर जाते समय किसी एक अध्यापक, किसी एक टीचर को फॉलो करूंगा, उसे चेस करूंगा। आई विल फाइंड आउट, और मैं पता लगाऊंगा, व्हाट दे डू, वो करते क्या है, मैं इसका पता लगाऊंगा वो क्या करते हैं। ये सारी चीज़ें करते हैं, जितनी भी चीज़ें अभी ऊपर बताई गई क्या वो ऐसा करते हैं। देन आई विल पुट इट इन अ पोएम, फिर इसके बाद मैं इसकी एक पोएम बनाऊंगा, उनकी जो घटना है वो जो करते हैं उसकी एक पोएम बनाऊंगा। दैट कि दे कैन रीड टू यू, और ताकि वो आकर के हम सबके बारे में बता सकें, उनके बारे में जब मैं पोएम बना दूंगा तो को फिर वो ऐसे जब क्लास में पढ़ें तो उसको भी आप जान जाइए। यानी दे कैन रीड टू यू, यानी वो आपको, वो दे किसके लिए यहाँ पर, ये टीचर्स के लिए है कि वो टीचर्स भी आएँ। जब मैं पोएम लिख दूंगा तो जब वो पढ़ाएंगे तो वो उस पोएम को क्लास में पढ़ेंगे और सबको बताएंगे कि टीचर्स क्या क्या करते हैं। ठीक है, जैसे उन्हें हर एक हरकत का पता होता है बच्चों के, उसी तरह मैं भी एक ऐसी पोएम लिखूंगा जिसमें सारे टीचर्स क्या क्या करते हैं वो सारी बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, सबके सामने आ जाएगा। जो रहस्य बना हुआ है कि हमारे टीचर्स क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या वो ऐसा रहते हैं जैसे हम लोग रहते हैं, क्या वो ऐसे वही खाते हैं जो हम खाते हैं, क्या वो वही पहनते हैं जो हम लोग पहनते हैं। तो इस तरह की जो कन्फ्यूजन है, क्यूरियोसिटी है, जो रहस्य बना हुआ है बच्चों के मन में, वो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी ये पोएम ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।